स्थिति नगर की है। कुछ तथाकथित नगर सेठ नगर को गुंडों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। यहाँ का वोटर ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही यहाँ पे किसी को पनपने देगा। भानुमति गौतम हूँ और जिला भाजपा ने टिकट नहीं दिया क्या? नहीं, भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया। कि ठंडी के मौसम में अलाव की व्यवस्था सही ढंग से हो। हमारे यहाँ माननीय विधायक राजेश गौतम जी चुनाव यहाँ राजेश गौतम जी लड़ रहे हैं, भाजपा नहीं लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ 1 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ेंगे और सबसे कमजोर व्यक्ति को चुनाव लड़ा करके अपने जेब का चेयरमैन बनाएंगे और किसी से कोई मतलब नहीं है, न पार्टी पदाधिकारियों से न कार्यकर्ताओं से। वो स्वयं यहाँ चेयरमैनी करना चाह रहे हैं। चर्चा ये भी है कि आपका खुद का एक क्रिमिनल इतिहास रहा है, क्रिमिनल हिस्ट्री रही है जी, तो उस पर क्या क्यों ऐसा इतना मुकदमे हो गए? एक मुकदमा चुनाव में बीट सूचना थी और नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत बुलेट एपिसोड। मैं नगर पंचायत दोस्तपुर में मौजूद हूं और यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, आई लव दोस्तपुर, स्वच्छ दोस्तपुर, सुंदर दोस्तपुर। तो हमारे बीच में कई प्रत्याशी भी मौजूद हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मौजूद हैं, निवर्तमान अध्यक्ष राजा राम जी मौजूद हैं। तो आइए यहाँ की क्या हकीकत है, यहाँ के प्रत्याशियों के क्या मुद्दे हैं और जीतने के बाद क्या करेंगे। विकास कार्य तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन प्रमुख मुद्दे, चाहे बस अड्डे का रहा हो, चाहे नजदीक में जो पुल बना है उस पुल का रहा हो, इन मुद्दों को लेकर ज्यादा चर्चा है। तो ऐसी स्थिति में आइए, और जाम की प्रमुख समस्या है। तो हमारे बीच में निवर्तमान अध्यक्ष राजा राम जी हैं। आइए सीधे इनसे जानते हैं कि आप अपने कार्यकाल में क्या कराए हैं। आपके स्तर से कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे जो हैं वो छूट गए हैं, इसको मानते हैं, या क्या वजह है कि नहीं हो पाया है? मानवर हमारे कार्यकाल में लगभग 2.5 साल कोरोना की स्थिति रही, जिसमें बजट कम आया। तो ये मैं मानता हूँ कि मतलब जो अपेक्षित विकास होना था उसमें कमी रह गई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो भी बचा मेरा कार्यकाल, उसमें मैंने दोस्तपुर के विकास के लिए जो हो सकता था वो मैंने किया है और उस पर मैं अपने को संतुष्ट हूँ। नगर पंचायत अध्यक्ष आप थे, किस पार्टी से? बीएसपी से। इस बार किस पार्टी से किसको लड़ा रहे हैं? AIMIM से। कौन लड़ रहा है आपके? बहू हमारी बहू लड़ रही है। तो क्या कुछ है, अब जीतने के बाद क्या करेंगे ऐसा? दोस्तपुर का विकास के लिए हम सदैव कटिबद्ध हैं। जरूर चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा, आपसी गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे, आपसी सौहार्द कायम रहे और दोस्तपुर का विकास हो। ये आपको जो चौक को रास्ता जाता है, ये भी बहुत जर्जर है, इसको भी सही कराने का मौका आपको नहीं? मानवर सबसे बड़ी चीज है, ये PWD के अंतर्गत आता है और इसके लिए जो जाम की समस्या होती है, इसके लिए रिंग रोड के लिए मैंने विधायक जी से लिखा और विधायक जी ने ऊपर लिखा भी है। 2-2, 3-3 बार पत्र लिखा गया। हो सकता है सरकार इस पर ध्यान दे और ये पूरा हो जाए, रिंग रोड की समस्या हो जाए, तो जाम कम से कम। इस बार यहाँ के वोटर्स ये कहते हैं कि हम स्थानीय जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएंगे, इस पर आपका क्या? माननीय स्थानीय तो हम भी हैं, हम बाहर के थोड़ो। हम मूलतः तो 40 साल से मैं दोस्तपुर में रह रहा हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो स्थानीय से अलग हट के मुझको क्यों आंका जा रहा है? नहीं, ये बात सही भी है, 3 साल बाद निवास प्रमाण पत्र जारी भी हो जाता है। निवास प्रमाण, लेकिन मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो प्रमाण पत्र जारी 6 महीने बाद, 3 साल बाद जो भी जारी हो सकता है होता हो, लेकिन मैं 40 साल से रह रहा हूँ, इसको कोई नकार भी तो नहीं सकता। ये आप वोटर हैं, क्या यहाँ कुछ अभाव क्या दिख रहा है आपको? अभाव तो यहाँ विकास तो जो हुआ ही है। जो वर्तमान स्थिति नगर की है, कुछ तथाकथित नगर सेठ नगर को गुंडों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। यहाँ का वोटर ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही यहाँ पे किसी को पनपने देगा। विकास को लेकर क्या स्थिति है? विकास को लेकर तो जो सरकारी योजनाएं हैं यहाँ लागू हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत से लोगों को आवास मिले हैं। आगे भी जो नगर पंचायत का चेयरमैन हो वो लोगों का ध्यान रखे, ये हमारी आशा अपेक्षा है। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ? प्रत्याशी भी है, आप सभासद प्रत्याशी भी हैं, किस वार्ड से हैं? इसी वार्ड से। क्या दिख रहा है आपको, क्या करना चाहिए? ये विकास बड़ा जरूरी है। आप पहले भी सभासद रह चुके हैं? 3 बार। तो क्या किए हैं उस समय? सब विकास हुआ है, अच्छा हुआ है। कहाँ विकास हुआ? इनके समय हम नहीं थे।
आपका क्या लग रहा है कुछ विकास को लेकर के? हम तो चाहते हैं भाजपा की सरकार बने। भाजपा ने अच्छा काम किया है, लोगों को, गरीबों को आवाज दिया है। यहाँ लगातार 2 बार से विधायक है, उन्होंने क्या क्या किया है? उन्होंने नवोदय विद्यालय बनाया, पॉलिटेक्निक दिया है, रोडें भी बनवाई हैं। यहाँ तो लोग ये कहते हैं खुद का विकास किया है, बाकी कुछ किए ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बस अड्डे की स्थापना नहीं वही है। विरोधी लोग जो कहे। अभी थोड़ी देर पहले नगर पंचायत जो यहाँ के अध्यक्ष है उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी में रोड आती है, विधायक से कोशिश किया। तो हमेशा से विरोधी यही कहता आया है। विकास तो होता है लेकिन दिखता नहीं। और हमारे यहाँ जो काम होता है, रोडें बनती है 4 ही दिन में उखड़ने लगती हैं। टोटल बालू पीले ईंटे का प्रयोग होता है। ठेकेदारों को तो कहते हैं कि कमीशन ज्यादा लेते हैं, हम लोग जेब थोड़ी कराएंगे काम। किस पार्टी से आप लड़ रही हैं? मैं निर्दलीय लड़ रही हूँ। आप पहले किस पार्टी में थी? कुछ ऐसा? मैं भाजपा नेत्री भानुमति गौतम हूँ और जिला भाजपा ने टिकट नहीं दिया क्या? नहीं, भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया। क्या हो जा रही, क्यों ऐसा क्या हो रहा है? आप सक्रिय रही हैं हमेशा। जी, हमेशा सक्रिय रही हूँ और भाजपा मुझे क्यों नहीं दी अब वो जाने। मैंने भाजपा में हमेशा मन से, तन मन से, धन से जो है हमेशा काम किया है। जिसे टिकट मिला है वो भी आपके परिवार से ही रिलेटेड? नहीं, मेरे परिवार से नहीं है, मैं उनको नहीं जानती हूँ। वो टिकट उनको कैसे मिल गया? भाजपा वाले कहाँ से? इनको कभी राजनीति करती थी क्या? नहीं, और राजनीति में नहीं है। तो कैसे, कहाँ से चुन ली गई वो भाजपा की? अब उनको जो है दबंग पार्टियों ने जो है लड़ा रहे हैं और मेरे जो विरोधी हैं। और आप ये जीतते हैं क्या करेंगी यहाँ क्षेत्र? मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ पहले से। मैं जीत कर जनता के बीच में रहूंगी। जो भी योजनाएं या जो भी सरकार से आएगी मैं करूंगी। पहले झूठे वादे नहीं करूंगी कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। जो भी जितनी भी इसे चुनाव में जीत हो, हम तो उससे यही उम्मीद करेंगे कि ठंडी के मौसम में अलाव की व्यवस्था सही ढंग से हो और जो फॉगिंग मशीन हो, मच्छर मार की दवा हो, कीड़े की दवा हो, नाली की साफ सफाई की व्यवस्था हो, ये उचित और समुचित ढंग से होनी चाहिए। संजय जी क्या कहना है आपका? हमारे यहाँ माननीय विधायक राजेश गौतम जी, चुनाव यहाँ राजेश गौतम जी लड़ रहे हैं, भाजपा नहीं लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ 1 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ेंगे और सबसे कमजोर व्यक्ति को चुनाव लड़ा करके अपने जेब का चेयरमैन बनाएंगे और किसी से कोई मतलब नहीं है, न पार्टी पदाधिकारियों से, न कार्यकर्ताओं से। वो स्वयं यहाँ चेयरमैनी करना चाह रहे हैं। आपका भी यहाँ जब भाजपा में आप रहे, एक कद अच्छा रहा, मंडल अध्यक्ष के पद पे रहे, तो क्या आपकी सुनी नहीं जाती? क्या हो जा रही जो टिकट में इस तरह? अब यहाँ जो दूसरे प्रत्याशी हैं, सुरक्षित सीट है, यहाँ पैसे वाले लोग नहीं हैं जो पैसा दे करके टिकट खरीदें, इसलिए इन लोगों को टिकट नहीं मिला। बाकी राजेश गौतम चुनाव यहाँ स्वयं लड़ रहे हैं, 1 करोड़ खर्च करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं ताकि वो स्वयं यहाँ चेयरमैनी कर पाए। तो आप भाजपा से बगावत किए तो कहाँ है इस समय? भाजपा से बगावत नहीं है, भाजपा से त्याग पत्र हमने दे दिया है। तो आप किस पार्टी में है? आप पार्टी। आप पार्टी ज्वाइन। और पूरे यूपी में आम आदमी पार्टी की 1 सीट दोस्तपुर निकलेगी। तो आम आदमी पार्टी से किसको लड़ा रहे हैं? ये लड़ रहे हैं मंजू सोनकर जी। लेकिन क्या लगता है इस बार यहाँ नगर पंचायत में किसकी सरकार बनी? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की। चर्चा ये भी है कि आपका खुद का एक क्रिमिनल इतिहास रहा है, क्रिमिनल हिस्ट्री रही है जी, तो उस पर क्या, क्यों ऐसा इतना मुकदमे हो गए? एक मुकदमा चुनाव में बीट सूचना थी और एक जो है FIR भूमि विवाद का फर्जी ढंग से लिखाया गया, जिसको बाद में फिर निकाल दिया गया। 447 लिखाया गया था, वो निकाल दिया गया। उसी पे माननीय विधायक जी के कहने पर जिला बदर के लिए श्याम सुंदर इंस्पेक्टर ने भेजा था रिपोर्ट यहाँ से। जब श्याम सुंदर से हमने बात कराया माननीय विधायक जी के घर पे, तो उन्होंने उनके मुंह पे कहा कि हाँ, विधायक जी के कहने पर और यहाँ के कुछ तथाकथित लोगों के कहने पर ही ये जिला बदर की रिपोर्ट भिजवाई गई थी। तो अब क्या स्थिति है मुकदमों की? सब एकदम ठीक है, खत्म हो गया, वो जिला बदर वाला खत्म हो गया है, बाकी कुछ है ही नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। नगर निकाय चुनाव में यदि कोई अध्यक्ष जो बनता है जी, तो उसका क्या रहेगा या आप क्या चाहते हैं इस क्षेत्र का कैसे विकास? जी, सबसे पहले तो ये नगर पंचायत जो है, ये नगर पंचायत है, यहाँ न्यायालय नहीं है। पूरे यूपी में सिर्फ एक नगर पंचायत दोस्तपुर है जहाँ मुकदमे देखे जाते हैं और बाकी पूरे यूपी में किसी नगर पंचायत में कोई मुकदमा नहीं चलता है। सबसे पहले ये व्यवस्था ध्वस्त हो यहाँ कि यहाँ पंचायतन जो चीजें हो वो तय हो, ना कि न्यायालय से। यहाँ वकील ला करके बहस करता है और जजमेंट देने वाला अंगूठा लगाता है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि पूरे यूपी में एक भी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में मुकदमे नहीं देखे जाते।
यदि आपका प्रत्याशी जी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जी जीतता है तो विकास का क्या उसका एजेंडा सबसे होगा? पहले ये मुकदमे की व्यवस्था खत्म होगी। नगर पंचायत में 15,000 रुपए महीने शिष्टाचार का पेमेंट होता है। आज तक नगर पंचायत में किसी व्यक्ति को चाय नहीं मिला है। उल्टे यहाँ से जो लोग जाते हैं उन्हीं से चाय पिया जाता है। नाजायज 15,000 रुपए महीने शिष्टाचार का खारिज किया जाता है और चाय किसी को नहीं मिलता। बाकी कोई भी चीज यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाए गए, जहाँ कोई उपयोग नहीं है वहां बनाए गए। देवापुर में एक बनाया गया। देवापुर में सभी लोगों को पहले स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का पैसा दिया गया, सबके खाते में गया। दोबारा आवास दिया गया सबको, आवास के साथ भी शौचालय बनना है। इसके बावजूद भी उस मोहल्ले में 10 सीटर शौचालय बनाया गया जिसका कोई उपयोग नहीं है। उस शौचालय का अगर कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, स्टेट बैंक के पास, हॉस्पिटल के पास कहीं बनता तो उसका सार्वजनिक उपयोग होता, जबकि वहाँ एकदम कोई उपयोग नहीं है। विकास लेके यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ अपनी अपनी बात सब सामने रखते हैं, उनकी मुद्दा है। आप क्या चाहते हैं यहाँ का? हम क्या चाहते हैं, यहाँ जो भी चेयरमैन है विकास कभी हो ही नहीं सकता है। वजह क्या है? वजह क्या है, तो अपना पेट भरते हैं, वजह यही है। चाहते क्या है, होना क्या चाहिए? हम तो यही चाहते हैं एक खेल कूद का मैदान हो जाए और यहाँ एक बस अड्डा आ जाए, ऐसे ऐसे काम हो जाए। तो ये थे हमारे दोस्तपुर नगर पंचायत के कुछ वोटर्स, कुछ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। बने रहिए हमारे दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।